इस कहानी की शुरुआत एक आवाज़ से होती है जिसमें कहा जाता है कि आर्थर एना अमेरिका का सबसे बड़े लेड माइनर का ओनर था और जो अपनी बेटी लूसी के साथ रहता था। पर लेड पॉइजन की वजह से लूसी की मौत 8 साल की उम्र में हो गई थी और आज उसका ये बंगला बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इस बंगले के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं और इस बंगले के पास ही लूसी और उसके पिता की कब्र भी होती है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि आज भी इस घर के आसपास उस लड़की की आवाज़ें आती हैं जो अपने लिए एक दोस्त ढूंढ रही होती है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें टॉम, उसकी वाइफ सारा और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम एजेलिया होता है। दरअसल टॉम और सारा लोगों के घरों को डेकोरेट करने का काम करते थे और इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे और आज भी ये मिजोरी स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं। एजेलिया को अपने मॉम और डैड के बार बार दूसरी जगह पर जाने की वजह से उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं बन पाता था, इसलिए वो उनसे नाराज होती है। और अब ये फैमिली ऑथर के बंगले में आ जाती है क्योंकि उन्हें इस घर को डेकोरेट करना होता है। उन्हें इस बंगले के बाहर एजेलिया के मनपसंद फ्लावर भी दिखाई देते हैं जो बहुत जल्दी खिलने वाले थे। और कार से जब ये सामान उतार रहे होते हैं तो एजेलिया को एक परछाई नजर आती है पर वो उसे अनदेखा कर देती है। फिर टॉम एजेलिया को एक डॉल गिफ्ट करता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को मिस ना करे। और कुछ देर बाद जब एजेलिया खेल रही होती है तो लूसी ग्रेव के पास पहुंच जाती है और वहाँ उसे एक डॉल नजर आती है। उसे वो डॉल अच्छी लगती है इसलिए वो उस डॉल को उठा लेती है पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसी की होती है। और फिर उसे एक परछाई नजर आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर टॉम होता है। टॉम एजेलिया को समझाता है कि ये कब्र लूसी की है और जो इसी घर में रहती थी और ये डॉल उसी की है और इसीलिए तुम्हें इस डॉल को वापस रख देना चाहिए। और फिर वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। उनके घर जाते ही वहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई नजर आती है जो उस डॉल को उठा लेती है और ये कोई और नहीं लूसी का घोस्ट होता है। रात के समय जब एजेलिया सो रही होती है तो लूसी का घोस्ट वहाँ आकर एजेलिया को डराने लगता है और इससे डरकर एजेलिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और तभी टॉम और सारा वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें फिर से वही डॉल दिखाई देती है जो कि लूसी की थी। टॉम को ये लगता है कि एजेलिया ने उसे चुरा लिया है इसलिए वो उसे बहुत डांटता है। एजेलिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे यहाँ पर नहीं लाई पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते और फिर टॉम उस डॉल को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और फिर वो सब सो जाते हैं। अब अगले दिन वो डॉल खुद ब खुद उस कब्र पर चली जाती है और एजेलिया उसे उठाने लगती है। ये देखकर टॉम उसे डांटता है और वहाँ से ले जाता है। वहीं हमें लूसी घोस्ट में नजर आता है जो एजेलिया को दूर जाते हुए देखकर रो रहा होता है। वो घोस्ट गुस्से में अपने डॉल को तोड़ देता है। दरअसल लूसी एजेलिया को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। और अगले दिन जब टॉम और सैरा एक सोफे को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो लूसी का घोस्ट आकर सैरा को धक्का दे देता है जिससे सैरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों का ग्रिल उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और वहीं सैरा के सोफे को छोड़ते ही सोफा टॉम के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वो भी मारा जाता है। और उसके कुछ समय बाद एजेलिया वहाँ पर आ जाती है। एजेलिया को उन्हें देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और वहीं लूसी की डॉल भी नजर आती है जिसे वो उठा लेती है। और इसके बाद लूसी और एजेलिया एक साथ नजर आते हैं जो बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि पुलिस को एजेलिया की बॉडी उसके रूम में मिली थी और उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। इसके बाद हमें यही बताया जाता है कि टॉम और सैरा और एजेलिया की मौत के बाद वो फ्लावर भी खिल जाते हैं और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।